अपने बंदे पर एहसान कर ताकि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, अपने फरमान मुझसे पोशीदा न रख। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं और उसी से फरियाद करता हूं कि जो आपको देख रहा है वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर दे जिसे आप देख के कहें कि खुदा के सिवा और कोई नहीं जो ऐसे काम कर सके, ताकि आप फिर उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, सच्चे दिल से उसका शुक्र करें और कहें, देखो मैंने खुदा का प्यार पहचाना खुदावंद यीशु मसीह में, और देखो उसने मेरे लिए कैसा चमत्कार कर दिया, मुझे छुड़ा लिया, बचा लिया, और देखो क्या क्या बरकतें दे दी। खुदा चाहता है कि आपकी ज़बान पर यह गीत बस जाए और आप रात दिन उसकी बड़ाई करें। खुदा के बंदे दाऊद ने, बहुत बड़ा नबी हुआ है, बहुत बड़ा खुदावंद का प्यारा हुआ है, उसके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा मुझे एक शख्स मिल गया अपने दिल के मुआफिक, ऐसा शख्स जो मुझे पहचानता है, ऐसा शख्स जिसे मैं जानता हूँ। उसकी ये कैसी प्यारी दुआ है जो मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने, क्योंकि ये मेरी दुआ है और खुदा चाहता है कि ये आपकी दुआ भी हो। खुदा का बंदा ये कह रहा है कि अपने बंदे पर ऐसी मेहरबानी कर दे कि मैं जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। वो ये कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद हो जाए कि मैं तेरे कलाम को मानूं, जीता रहूं और तेरे कलाम को मानता रहूं। हमारी मुश्किल यह है कि जीते तो हम रहते हैं, लेकिन हमें एक और ताकत है जिसने जीत लिया है, और उसकी वजह से हम उसकी बात नहीं मानने को तैयार होते। जीते रहते हैं, सच तो यह है जीते क्या है, मरते रहते हैं। और कोई कह रहा था मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। जीते कहाँ हैं? कैसी प्यारी दुआ है, जीता रहूं और ऐसी जिंदगी बसर करूं कि मेरे ख्यालात में, मेरी बातचीत में, मेरे सोच विचार में, मेरी जिंदगी में तेरे कलाम की तासीर हो, असर हो, हुकूमत हो। तेरे कलाम को मानता रहूं। जानने वाले बहुत हैं, मानने वाले मुबारक हैं।
कौन नहीं जानता अच्छी बातें? किसी से अच्छी बात शुरू कर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे। कहना और है, करना और है। जो बुरे काम करने वाले हैं बड़ी अच्छी बातें कह सकते हैं। अपने बंदे पर एहसान कर, ये उसका एहसान होता है, ये उसकी मेहरबानी होती है, ये उसकी दया और करम होता है कि किसी की जिंदगी में वो बातें समा जाएं, खुदा की बातें समा जाएं जो समझ में आती। लेकिन अजीब बात यह है कि समझ में आने वाली बातें बेतासीर है, उनका असर कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे समझ का वो हिस्सा काम नहीं करता जिसकी वजह से खुदा का कलाम जिंदगी बन जाए, उसकी बात हमारी बात बन जाए। वो हिस्सा काम नहीं करता। समझ में कुछ ऐसा बिगाड़ आया है जो समझ से बाहर है। समझ में नहीं आता कि समझ में क्यों नहीं आता। इस किस्म का सा मसला है। समझते हुए हम समझते नहीं, देखते हुए नहीं देखते। ये सच है। रोते हैं खुदा के बंदे, इस बात के लिए रोते हैं। उसी का तो जिक्र कर रहा है वो। मेरी आंखें खोल दे, आंखें खोल दे। समझ का एक हिस्सा काम करता है, एक हिस्सा काम नहीं करता। एक हिस्सा काम करता समझ का, तो हम कहते हैं समझ में आ गया, बड़ा समझदार है। लेकिन उस समझ का असर कुछ नहीं होता। इसलिए वो कह रहा है तेरे एहसान की जरूरत है, तेरे करम की जरूरत है, तेरी दया की जरूरत है। कुछ कर दे तो मेरी समझ पूरा काम करने लगे। फिर कह रहा मेरी आंखें खोल दे ताकि शरीयत के अजायब देखूं। ये जो तेरी शरीयत मेरे पास है, जो तेरे हुक्म है, जो तेरी किताब मुझे बख्शी गई है, जो भी किताब मैं पढ़ता हूं उसमें अच्छी बातें हैं। आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। तेरी शरीयत में कुछ अजीब बातें हैं जो इंसान की समझ से बाहर हैं। तेरे हुक्म अच्छे नहीं लगते, तेरी बात पसंद नहीं आती। जबान पर तो होती है, कहते तो हैं कि अच्छी बात है, लेकिन जब कुछ करने की बात होती तो उस अच्छी बात को हम हटा देते हैं। ये फायदा नहीं होगा इसका, कुछ ये है रास्ता। कुछ ऐसा बिगाड़ इंसान के अंदर आ गया है, कुछ ऐसा फतूर पैदा हुआ है, खराबी पैदा हुई है, कैसा जहर पैदा होता रहता है। अकल से शुरू होता है, वो जहर दिल तक पहुंचता है और फिर वो जबान पर आता है और जिंदगी के कामों में जाहिर होता है जहर। वो यूं कह रहा है कि आए खुदावंद कुछ ऐसा कर दे कि तेरा प्यार, तेरा रहम, तेरी दया वो जाहिर होने लगे मेरी जिंदगी में। मेरी अकल काम नहीं कर रही है। मैं पढ़ता तो हूं, शरीयत तो है मेरे पास, तेरा कलाम तो है मेरे पास, लेकिन इसका असर क्यों नहीं होता? मेरी आंखें खोल दे, तब मुझे दिखाई देगा इसमें भेद हैं। तेरे कलाम में कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक मैं देख नहीं पाया। खोल दे। मैं जमीन पर मुसाफिर हूं, थोड़ा वक्त है हमारे पास, फिर जाके हिसाब देना होगा। मुझसे अपने फरमान पोशीदा ना रख। छिपी हुई हैं बातें, गुप्त हैं कुछ बातें खुदा के कलाम में, किताब में गुप्त हैं, वो दिखाई नहीं देती हमें। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मुझे भूख और प्यास इस बात की है कि जो कुछ तू मुझे कहना मांग रहा मेरी समझ में भी आ जाए और वो बात मेरे अंदर समा भी जाए, मेरे दिल में भी समा जाए, समझ में आ जाए, दिल में समा जाए। इसके लिए मेरी रूह तड़पती है, मुझे प्यास है, भूख है, दिल चाहता है, क्योंकि जो कुछ मैं जानता हूं वो मैं कर नहीं सकता। ये दुआ कर रहा खुदा का बंदा। और ना जाने कितने लोग हैं इस दुनिया में जो इस दुआ को सुन के कहेंगे आमीन, आए खुदावंद मेरी भी यही दुआ है, मुझ पर भी रहम कर। खुदावंद यीशु मसीह के पास लोग आते थे, सवाल पूछते थे,
बहुत सवाल पूछते थे, उसको उलझाना चाहते थे, फंसाना चाहते थे। और ये वो लोग थे जो खुदा का कलाम पढ़ते थे, जानते थे, हाफिज थे ये, और मुहाफिज थे, जानते थे मूसा की शरीयत को, रटा हुआ था उन्होंने, मुंह जुबानी बोल सकते थे, और मुहाफिज थे, रक्षा करते थे। इस बात कोई अगर तोड़ दे उस कानून को तो उसे जान से मार देते थे, पथराव करके मार देते थे। ये वो लोग हैं, दूसरों को मारने के तैयार हैं क्योंकि उन्होंने शरीयत तोड़ दी। और अपना क्या हाल था ये उनको मालूम नहीं था। देखो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये यूहन्ना की इंजील में से मैं पढ़ रहा हूं और उसका 5वां बाब है 39वीं आयत में से, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है। यह वो है जो मेरी गवाही देती है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। इस किताब में तुम ढूंढते हो, पढ़ते हो, क्या ढूंढते हो इसमें? उन सवालों के जवाब जिनसे तुम्हारी अकल यूं कहे कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। समझ में आने के बाद भी इंसान की जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं समाता। समझदार इस दुनिया में ऐसे काम कर रहे हैं जो जानवर भी नहीं करते, बड़े समझदार हैं, लेकिन खुदा बचाए उनकी समझदारी से। खुदा हम पर रहम करे, मुझ पर रहम करे, ऐसी समझदारी कि हमें सब कुछ मालूम हो और जिन बातों का हमको इल्म है उनका असर हमारी जिंदगी पर कोई ना हो, ज्ञान हो, सच्चाई की और प्यार की पहचान ना हो। ये क्या बीमारी है? इसके लिए जो लफ्ज़ खुदा के कलाम में बाइबल में इस्तेमाल किया गया वो है गुनाह। लोग इसके बारे में सुनना नहीं मांगते, लेकिन जो कोई खुदा का कलाम पढ़ेगा, यीशु मसीह का कलाम पढ़ेगा, उसे पहचान हो जाएगी अपनी जिंदगी की। जैसे आईना होता है, उसमें इंसान अपने आप को देख सकता है, ये मेरी शक्ल है, ये क्या लग गया यहाँ, ओहो देखो बाल सफ़ेद हो गया, मेरे तो साफ ही हो गए, शुक्र है खुदा का मुझे बोझ नहीं उठाना पड़ता। लेकिन क्या दिखाई देता है? अपना अक्स दिखाई देता, असल रूप नहीं किसी ने देखा। मैंने अभी तक अपनी शक्ल नहीं देखी, अपने शक्ल का अक्स देखा है। ये जो खुदा का कलाम है इसकी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है, इसमें इंसान को अपना असल रूप दिखाई देने लगता है। वो कह रहा है खुदावंद तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, समझते हो कि इसमें तुम्हें ज़िंदगी मिलती है। खुदा का कलाम, उसकी शरीयत तो सिर्फ खुदा की सीरत को जाहिर करती है। खुदा की शरीयत को, खुदा के कलाम को पढ़ के ये पता लगता कि वो पाक है, वो गुनाह की बर्दाश्त नहीं कर सकता और इंसान को आवाज़ें देता, पाप खेलने की चीज़ नहीं है, ये खा जाएगा तुझे, ये पाप तुझे खा जाएगा, तुझे खाएगा, तेरे घराने को बर्बाद करेगा, तेरी औलाद तेरे सामने बर्बाद होगी, छोड़ दे इसे, मेरे पास आ। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, बहुत पढ़ते थे वो समझते थे कि इसके पढ़ने से उन्हें जिंदगी मिल जाएगी, और उनको यह कभी दिखाई नहीं दिया कि इसमें उसका जिक्र है जो जिंदगी देता है। कहता फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। यह कलाम तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता। इस शरीयत में, किताबों में जो वो पढ़ते थे, मूसा से लेकर मलाकी तक, उनमें बता दिया गया था कि वो जो जिंदगी है वो जाहिर होने को है, वो जिंदगी देगा, उन्हें देगा जिनके पास है नहीं, उन्हें बचाएगा जो जानते हैं कि हम बच नहीं सकते, उन्हें यह समझ दे देगा जो जानते हैं कि हम समझ नहीं सकते, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो रो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो परेशान हैं, उनके पास आके वो कहेगा वो जिंदगी मैं हूं, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। उनसे कह रहा है कि तुम ढूंढते हो, ये समझते हो कि इसमें जिंदगी है, और फिर तुम जानते हो कि जिंदगी में तुम्हारी कुछ होता नहीं है, फर्क कुछ नहीं आता। मैं जब किसी की जिंदगी में आता हूं तो उसकी जिंदगी में जिंदगी आती है, एक और किस्म की।
राह पे चलने के लिए, सच्चाई को पहचानने के लिए, वो जिंदगी जो कभी मरती नहीं, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी दो किस्म की, दो जगहों पर है। एक हमेशा की जिंदगी वो है जो हमेशा के लिए खुदा से अलग है। खुदा मुझ पर रहम करे, खुदा सब सुनने वालों पर रहम करे। वो जगह खुदा ने इंसान के लिए नहीं बनाई, वो हमारे हाथ में है कि हम उसे चुन लें और खुदा की मोहब्बत को ठुकरा दें, या डर जाएं और अपने आप को उसके हाथ में दे दें। वो है हमेशा की जिंदगी, या तो उसके करीब, उसकी सोबत में, खुदा के घर में। जैसे उसने कहा था, खुदा यीशु मसीह ने कहा था, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। जहां वो है वहां अपने साथ वो जगह देना चाहता है। तो कहता है तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो कि तुम्हें वो जिंदगी मिलेगी हमेशा की, और तुम जानते हो। खुदा का बंदा दाऊद इसीलिए कह रहा है कि तेरी शरीयत के अजायब मुझे दिखाई देने लगे। इस खुदा के कलाम की अजीब बात यह है कि इसमें मलाकी से, पैदाइश की किताब से लेकर जो मूसा ने लिखी है, मूसा से लेकर आखिरी किताब जिसका जिक्र यहाँ पर है वो मलाकी नबी की है। आप हर जगह ये देख लोगे कि उसका जिक्र है। वो यही कह रहा है कि तुम किताब मुकद्दस में देखते हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये मेरे बारे में है, इसमें मेरा जिक्र है, इसमें मेरी खुशखबरी है। मैं वो हूं जिसके बारे में तुमको बता दिया गया है। मैं वो हूं, राह और हक और जिंदगी। मैं वो जिंदगी हूं जिसमें सच्चाई है। मैं वो जिंदगी हूं जो राह चलने के लिए तुम्हें ताकत देगी। इस रास्ते पे चल सकोगे, मैं देता हूं ताकत। मैं हूं वो। किताब मुकद्दस में ढूंढते हो। खुदा का शुक्र है, खुदा की पाक कलाम के लिए इसे किताब मुकद्दस कहा गया। ये शरीयत है, इसे शरीयत कहा गया है, इसे खुशखबरी कहा गया है। इंजील को पढ़ते हैं लोग। कई दफ़ा पढ़ने वाले के दिमाग में ये ख्याल पैदा हो सकता है, मैं देखूं इसमें खराबियां कहाँ हैं। हाँ, पढ़ते हैं लोग, फिर बताते हैं इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। उन्हें कोई खूबी नज़र नहीं आती, लेकिन खुदावंद उनको प्यार करता है। एक दिन ऐसा आता है उनकी आंख खुल जाती, फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं। कहते फिर से देखते हैं इसे, फिर से पढ़ते हैं, और ये देखेंगे कि इसमें मसीह कहाँ है, उसने क्या किया है, किस तरह उसकी जिंदगी में ये सारी पेशन गोइयां पूरी हुई हैं। फिर वो अपने आप को उन पर जाहिर करता। कहता तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आ सकते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसके मोजज़ात देखे, उनकी आंखों के सामने। उसने कोड़ी को छुआ है, गले लगा लिया कोड़ी को, मुसीबत गले से उतर गई उसके। अंधे को आंख बना के दे दी है, उनकी आंखों के सामने उन्होंने देखा है। 3 दिन की सड़ी हुई लाश को आवाज दी है, नाम लेके आवाज दी है, लाजर बाहर निकला, सामने आके खड़ा हो गया। ये सब कुछ देखा है। और फिर वो पढ़ते हैं, किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं। कैसी अजीब बात है, उनको दिखाई नहीं देता कि ये कौन है। पहचान नहीं पाते कि जो हमारे बीच में चलता फिरता है ये वो बातें कह रहा है जो इंसान को कहनी जायज नहीं है, और उसको कहते हैं ये काफिर है, कुफर बकता है। ये समझ में नहीं आती उसकी बातें। एक आदमी से कह रहा है तेरे गुनाह माफ हुए, तौबा तौबा, इंसान होकर ऐसी बात कह रहा। फिर वो उसी आदमी से कह देता उठ अपनी चारपाई उठा चल। फिर वो जो फालिज का मारा हुआ जिसे उठा के लाए थे उनकी आंखों के सामने उठता, चारपाई उठाता, चला जाता। फिर किताब में जाके ढूंढते, फिर दिखाई नहीं देता, पहचान नहीं होती कि ये कौन है। फिर कहते हैं ये तो काफिर है, फिर तो कहते हैं कि ये मालूम नहीं कौन है। कुछ कह रहे थे कि इसमें बदरू है।
ये सब कुछ सुनते और देखते हुए बंद है, ये किताब बंद है उनके लिए। खुदा का शुक्र उनके लिए जिन्होंने ये दुआ की है, मेरी आंखें खोल दे ताकि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। वो इस शरीयत का एक अजूबा, एक चमत्कार ये देखते हैं कि उनको इसे पढ़ते पढ़ते एक भूख लगती है और प्यास लगती है, और वो कहते हैं खुदावंद यीशु तू कौन है, मुझ पर जाहिर हो। कुछ ऐसे बीमार हैं, बरसों से बीमार, अब लाचार भी थे, अब ना उम्मीद हो गए। वो यीशु मसीह के बारे में कोई उनको पढ़ के सुना देता, या पढ़ने को मौका मिल जाता, या रेडियो पर या टेलीविजन पर उनको सुनने का मौका मिल जाता, और उनके अंदर ईमान पैदा हो जाता। वो कहते हैं खुदावंद यीशु तू क्या कर सकता मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं कहां जाऊं। उनकी गवाही है, उसने कहा उठ बेटे, बेटी उठ, चल फिर। और वो जाके लोगों को बताते, और लोग कहते खबरदार ये बात मत कहना ना, बाकी सब ठीक है, ये मत बोल, यीशु का नाम ना ले। और वो कहते फिर मैं बताओ किसका नाम लूं, उसने तो मुझे अच्छा किया, फिर मैं किसका नाम लूं, तुम बताओ किसका नाम लिया करूं। मैंने यीशु का नाम लिया था, उसने मुझे मौत के मुंह में से निकाल लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां धसी हुई थी, गुनाह में जकड़े हुए थे, उनके घर के लोग परेशान, बीवी परेशान उस आदमी से, आदमी रोता था सिर पे हाथ रख के कि मैं इसको क्या समझाऊं, अपनी औलाद के लिए रो रहे थे। उन्होंने सुन लिया ये कलाम, पढ़ लिया, पढ़ते पढ़ते उनकी आंख खुल गई, उन्होंने पहचान लिया कि ये यीशु कौन है, और उन्होंने उसे पुकारा कि मैं नहीं जानता कि तू कौन है, तेरा नाम मैंने सुना है, तू कुछ कर सकता है मेरे लिए। तो वो कहता अपने बच्चों को भूल जा, बीवी को भूल जा, पहले मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। उसने कहा ले ये मेरी जिंदगी तेरे सामने नंगी है, कर कुछ। बच गया वो, उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, आंखें खुल गई, उसने पहचान लिया ये कौन है। और उसकी जिंदगी के बदलने का नतीजा ये हुआ है कि बीवी ने ये कहना शुरू किया ये तो कोई और ही आदमी है, ये वो आदमी नहीं है, इसके अंदर कुछ हो गया है। बच्चे उसे देख के कह रहे हैं क्या हो गया है। और फिर एक छोटी सी माचिस की तीली होती है, उसमें आग लग जाए, इतना बड़ा अंधेरा कमरे का दूर हो जाता। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, इसमें तुम्हें जिंदगी मिलेगी। ये वो है जो मेरी गवाही देती है, जिंदगी अगर चाहिए तो मेरे पास आओ, ये कहता खुदा यीशु। मैं तुम्हें जिंदगी देने आया हूं, हलाक करने नहीं आया। मैं किसी को हलाक करने नहीं आया, उसके हाथों पर किसी का खून नहीं, उसने जबान से किसी को कत्ल नहीं किया, किसी को नाउमीद करके नहीं भेज दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसने ये कहा अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल न दूंगा। उसने अपनी जबान से किसी को कत्ल नहीं किया, उसके हाथों पर किसी का खून नहीं, उसके जख्मी हाथ है जो फैला के कहता मेरे पास आ जा, ये देख मेरा प्यार, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, ला अपने गुनाह मुझे दे मेरी बेटी, छिपा ना इन्हें, ला मेरे बेटे अपने पाप मुझे दे दे, अपने गुनाह मुझे दे दे, मैं तुझे जिंदगी दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा का बंदा दाऊद कहता मेरी आंखें खोल देता कि तेरी शरीयत के अजायब देखूं। सबसे बड़ा अजीब काम जो खुदा यीशु मसीह के कलाम को पढ़ने से होता है वो ये है कि हमें अपनी पहचान हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्या करूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं तो घिरा हुआ हूं, मेरी जिंदगी में तो नापाकियों की बादशाही है, मैं तो गुनाहों में घिरा हुआ हूं, धंसा हुआ हूं, मैं क्या करूं, मैं कौन सी रास्तबाजी से इसे छिपाऊं। फिर इस कलाम का अजीब करिश्मा, एक मुजज़ा यह है कि उसे खुदावंद यीशु दिखाई देता है, वो उस पर जाहिर होता है, कहता मैं यीशु हूं, खुदा जो बचाने वाला है, मैं अमानुएल हूं, खुदा जो तेरे साथ हूं। आ मेरी बेटी मेरे पास, आ मेरे बेटे मेरे पास, आ मैं तुझे गले लगा लूं, फिर तुझे पता लगेगा जिंदगी क्या है।
खुदावंद के प्यारों, भाइयों बहनों, आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। खुदा के प्यार की बातें। अगर किसी के दिल तक खुदा के प्यार की आवाज़ पहुंच गई है तो वो मुबारक है। सिर्फ इतना करो कि हलीम नम्र होके उससे ये कहो, खुदावंद यीशु, मैंने तेरा कलाम सुना है, मुझे ये पता चला है कि तू मुझे देख रहा है। लोग जो मुझे बाहर से देखते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग रोते हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। तू मेरी जिंदगी पर रहम कर, मुझे ले ले। वो ले लेगा, बीमारियों समेत ले लेगा, मुसीबतों समेत ले लेगा, जैसे हो वैसे ही ले लेगा। फिर कुछ करेगा अंदर। उसके बाद जब दुनिया के सामने वो आपको पेश करेगा तो लोग ये कहेंगे कि ये वो आदमी नहीं, ये वो औरत नहीं है। एक बड़ा काम वो ये कर देगा कि जहन खोल देता है। शागिर्दों ने, खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने बड़े बड़े अजीब काम देखे थे उसके, अजीब तालीम सुनी थी, समझ में कुछ नहीं आया था। उनके लिए लिखा, फिर उसने उनसे ये कहा कि ये मेरी बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत, नबियों के सहीफ़ों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। वो जहन खोल देता है, मत खोल देता है। ये वो है जिसकी कब्र खुली हुई है, खुली हुई कब्र है, क्योंकि उसने मौत को पछाड़ा है, उसने दुनिया को जीत लिया है। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मत को खोल दूंगा, जहन खोल दूंगा, दिल खुल जाएगा, दिल में मेरा प्यार आ जाएगा। लोग देखेंगे और कहेंगे क्या हो गया इसे, और आप कहोगे मुझे पहचान हो गई उसकी जिसने मुझे पैदा किया है, मुझे पहचान हो गई जिसने मेरे गुनाहों का इलाज किया है, मुझे पहचान हो गई उसकी जो मेरी जिंदगी का मालिक है। आप चाहते हो जैसे भी हो अपने आप को उसके हाथ में दे दो आज, इस वक्त।